खुदावंद के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ खुदा के कलाम मतलब बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल कि हम खुदा के कलाम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम तीन टॉपिक पर बात करेंगे। पहला जो होगा वो है अपनी रहनुमाई के लिए चिराग के तौर पर। दूसरा जो टॉपिक होगा वो है शैतान के मुकाबले में तलवार के तौर पर। और तीसरा जो आखिरी टॉपिक होगा वो है अपने खुदा की मोहब्बत पहचानने के लिए ख़त के तौर पर। अब हम पहला जो उस पर गौर करेंगे वो है ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अब क्या है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अब फ़र्ज़ करें कि रात का वक्त हो तो आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हों और फौरी तौर पर लाइट बंद हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब अंधेरा छा जाता है तो इस हालात में आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? चिराग की। ऐसी बात है ना कि जब अंधेरा हो तो हमें रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि हम रोशनी में अपने घर जा सकें। ऐसी बात है ना। अब याद रखिए कि इस तारीक दुनिया में हम पूरी तरह से अंधेरे में घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे ज़मीर भी तारीकी हो चुके हैं। और इस हालात में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? यानी चिराग की, खुदा के कलाम की। अब देखिए कि जो चिराग है वो खुदा के कलाम को मुशाबत करती है, खुदा के कलाम के मुताबिक है। और खुदा का कलाम ही है जो हमें ख़तरों से बचाती है। और जैसे कलाम में लिखे कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम बाइबल मुकद्दस को अपने कदमों के लिए कदमों की रहनुमाई के लिए चिराग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह चिराग रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने में मदद देता है, इसी तरह तरीकी दुनिया में भी बाइबल मुकद्दस हमें खुदा की राह दिखाने और उस पर चलने में हमारी मदद देता है। और ये हमें ख़तरों से बचाती है और आसमानी घर पर हमें हिफाजत से ले जाती है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसी तरह अगर हम देखें यशवा उसका 1 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुँह से कभी ना हटे बल्कि तुझे दिन रात उसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ उस पर लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। अब यहाँ पर क्या लिखे कि सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। अब 2 टॉपिक है, ध्यान और अमल। क्या हम खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं? यानी इसको पढ़ना, इसके मैनू पर गौर करना और इसको अपने दिल में जगह देना। अब देखिए जैसे इफ्सियों उसके 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। और इसी तरह हमें कुर्सियों 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है अब हमें मसीह के कलाम पर ध्यान ही नहीं देना बल्कि उस पर अमल भी करना है। अब देखिए कि फ़र्ज़ करें कि रात के अंधेरे में आपको 1 मील का फासला तय करना है। और अगर आप टार्च को मतलब टार्च फॉर एग्जाम्पल ये में टार्च है, अगर आप टार्च को अपने सीधा ऐसे ज़मीन की तरफ रखेंगे तो आप चाहेंगे कि सारे का सारा रास्ता हमें एक बार ही नज़र आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आप इस बात से मायूस ना हो कि टार्च एक ही वक्त में आपको सारा रास्ता क्यों नहीं दिखाता। और अगर आप टार्च को अपने आगे ज़मीन की तरफ रखेंगे तो फिर आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आप घर भी हिफाजत से पहुंच जाएंगे। और याद रखें इसी तरह खुदा का कलाम भी हमें एक ही दफ़ा हमें सब कुछ नहीं देता। इसी तरह खुदा का कलाम कदम ब कदम हमारी मदद करता है। अब बाइबल मुकद्दस क्या है? चिराग के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा का कलाम भी तमाम ज़िंदगी के लिए एक ही वक्त में आपको रास्ता नहीं दिखाता। पहले खुदा चंद बातें बताता है, वो चाहता है कि हम उस पर सीखें, उस पर अमल कर सकें। और इस तरह फिर क्या करता है कि वो अपनी रोशनी फिर हमें खुदा के कलाम की जो रोशनी है वो हमें मिलती है। और इसी तरह हर कदम हमें मदद रहनुमाई करती है, ऐसे ऐसे रूहानी ज़िंदगी की राह की तरफ हमें बढ़ने में मदद और रहनुमाई करती है। और जो कुछ हम खुदा के कलाम से सिखाते हैं उस पर अमल करें और आगे बढ़ने और तरक्की करने का यही एक तरीका है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है तलवार के तौर पर। अब इसके लिए अगर हम देखें इफ्सियों उसका 6 बाब उसकी 17 में लिखा है कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। अब क्या है? रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। अब बाइबल मुकद्दस को तलवार के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमन के दौर में लोगों को तलवार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर एक मसीही जो है रूहानी जंग में मसरूफ़ है। और इसी तरह हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है? शैतान है। और हम इसका मुकाबला इंसान के बनाए हुए हथियारों से नहीं कर सकते। मतलब एक हथियार है जो हमारे हाथों में, वो क्या है? खुदा का कलाम। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंदर इब्लीस को शिकस्त देने के लिए। अब देखिए कि अब कुछ लोग हैं शैतान को शिकस्त देने के लिए अपने आप को बदरूहों से महफूज करने के लिए खुदा के कलाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खुदा के कलाम के मतलब तावीज़ बनाकर उस पर अपने गले पे
पहन लेते हैं या अपने बाजू पर बांध लेते हैं। और कुछ लोग बाइबल मुकद्दस की किसी भी आयत को बार बार वर्द करते रहते हैं या उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें खुदा के कलाम को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बल्कि हम जब कलाम में भी देखें तो किसी रसूल, नबी, शागिर्दों ने इस तरह खुदा के कलाम को तवीज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन पर उनका ईमान था। अब देखिए कि खुदा के कलाम में स्याही कागज़ में कोई कुदरत नहीं पाई जाती। क्या है? स्याही कागज़ में कोई कुदरत नहीं पाई जाती। और ये हमें खुदा का कलाम में उससे वो हमारी खुदा का कलाम जो है हमारी हिफाज़त में कुदरत पाई जाती है। अब देखिए कि स्याही कागज़ में कोई कुदरत नहीं पाई जाती और हमारी हिफाजत करने की कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा रखता है। और हमें ये शैतान का मुकाबला और इंसान के बनाए हुए हथियारों से नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम से ही करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है, वो है खुदा के कलाम के बारे में कि यीशु मसीह ने जब पहाड़ पर था, जब बियाबान में जब उसने 40 रोज़े रखे और इब्लीस आया उसकी ज़िंदगी में उसको आज़माने की कोशिश की, तो यीशु मसीह ने 3 बार ही इब्लीस को शिकस्त दी। किसी के साथ? खुदा के कलाम को कलाम से। हम देखते हैं कि इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो फरमाइए पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने कहा, अगर हम देखें मत्ती 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। अब देखिए कि यीशु मसीह ने इब्लीस को एक बार नहीं बल्कि 3 बार ही कलाम का हवाला देकर शिकस्त दी। अब क्या आपको लगता है कि उसने अपने अल्फाज में दी या तलवार से मार कर दी? नहीं, बल्कि उसने खुदा के कलाम का हवाला देकर इब्लीस को शिकस्त दी। और इसी तरह इब्लीस क्या है? उसकी ज़िंदगी में चला गया। अब देखिए कि इस तारीकी दुनिया में हम पूरी तरह से अंधेरे में घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे ज़मीर भी तारीकी हो चुके हैं। और इस हालात में हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत होगी। और याद रखिए कि इब्लीस जो हमारे घर के दरवाजे से दाखिल होकर हम पर हमला करता है, बल्कि हमारे दिलो दिमाग में गलत ख्यालात डाल देता है, जिसकी वजह से हम गुनाह में घिरे हुए हैं। और इस हालात में हमें क्या करना है कि खुदा के कलाम को जैसे पढ़ते रहना चाहिए। और जब पढ़ेंगे, जब इब्लीस हमारी ज़िंदगी में आएगा, तो हम भी यीशु मसीह की तरह कलाम का हवाला देकर इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। और इसी तरह इब्लीस हमारी ज़िंदगी से दूर होता जाएगा। और ये था दूसरा टॉपिक हमारा, खुदा के कलाम शैतान के मुकाबले में तलवार के तौर पर। मैंने एक खूबसूरत सुनहरी बात बताई है कि जब हम शैतान से शिकस्त कर सकते हैं, तो वो खुदा के कलाम को पढ़ने से, उसकी आयत को याद करने से ही हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से जा सकता है। और जो फिर हमारा कमज़ोर ईमान भी मजबूत हो सकता है। और तीसरा और आखिरी जो टॉपिक होगा वह है खुदा की मोहब्बत पहचानने के लिए ख़त के तौर पर। और हम खुदा के कलाम को ख़त के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि 20-30 साल हो गए कि अब ये ख़त वगैरह नहीं यूज़ होते। अब तो वगैरह लोग कॉल पे बात कर लेते हैं, अपनी चीज़ों का रकबा हाल वगैरह पूछ लेते हैं। लेकिन आज से पहले 20-30 दौर पहले चले जाएँ तो लोग ख़त का इस्तेमाल करते थे, अपने चीज़ों का रकबा ख़त लिखा करते थे उसका हाल दरियाफ़्त करने के लिए। और देखिए कि अब जब से कि एक माँ है अपने बच्चे के ख़त का वेट कर रही होती है, वो कहीं दूर रह रहा हो, आउट ऑफ कंट्री में या किसी सिटी में, तो अब डाकिया जैसे ही ख़त लेकर आते हैं तो उस माँ का रिएक्शन क्या होता है कि फ़ौरी तौर पर जो भी काम कर रही होती है उसे फ़ौरी तौर पर हाथ को रोक लेती है और फ़ौरी तौर पर ख़त को पढ़ना शुरू कर देती है। और यही बात है ना कि हम खुदा का कलाम हमें अपनी मोहब्बत दिखाता है, उसके कलाम को, उसके ख़त को पढ़ने में हम इतने सुस्त हो जाते हैं, जबकि इस कलाम में, इस ख़त में खुदा अपनी बार बार अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है। और अगर हम देखें, यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत का। यिर्मयाह और उसका 31 बाब उसकी 3 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। और यशायाह 49 बाब, अब देखिए 49 बाब उसकी 15 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कोई माँ अपने शीरवार बच्चे को भूल जाए पर मैं तुझे हरगिज़ नहीं भूलूँगा। और इसी तरह अगर हम देखें इब्रानियों 13 बाब उसकी 5 आयत, तो वहाँ पर भी लिखा है कि मैंने तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। अब देखिए कि खुदा अब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम सब से। और हमें इसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए क्या करना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस को रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें ख़त की मानत है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बरकत भी मिलती है, हमें तरक्की भी मिलती है, हमें सरफराजी भी मिलती है, हमारे जो बंधन होते हैं रुकावटों के वो तोड़ देता है और हमें आगे बढ़ने की क़ुव्वत देता है। और ये खुदा का कलाम है जो हमें राह रास्त से खुदा के करीब ले आती है और निजात की राह तक ले जाती है, हमारे कमज़ोर ईमान को मजबूत करती है। अब देखिए कि ये खुदा अपनी, जब हम ख़त को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं किसी के हद के लिए, और ये भी हमारी ख़त की माना है जिसको पढ़ने से हमारा कमज़ोर ईमान मजबूत होता है और जिसमें खुदा अपने बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करता है
لیکن افسوس کہ ہم اس کے حد کو پڑھنے کے لیے اتنے سست ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے 3 ٹاپک پر بات کی ہے۔ پہلی اپنی رہنمائی کے لیے چار کے طور پر، دوسرا شیطان کے مقابلے میں تلوار کے طور پر، تیسرا حریف خدا کی محبت پہچاننے کے لیے حد کے طور پر۔ یقیناً آج کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔